वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेस्ट कोट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो दोस्तों ये देख सबसे पहले आप देखिएगा वेस्ट कोट की स्टिचिंग और कटिंग का सबसे पहले हम आपको नाप दिखाते हैं। तो देखिएगा 24.5 इंच जो है दोस्तों लंबाई है जो कि तैयार है। उसके बाद 15 इंच तीरा है, 42 इंच सीना है और 41 इंच हिप है। तो दोस्तों इस नाप के अनुसार हम आपको वेस्ट कोट की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही दिखाएंगे। तो उससे पहले कुछ हिसाब है जो कि हम आपको समझा देते हैं। 42 इंच सीना जो है इसमें हमने 4 इंच प्लस किया तो कितना हो गया 46, और 46 का आधा 23 इंच। तो 23 का आधा हम 11.5 इंच, 11.5 इंच हम सामना तैयार काटेंगे। उसके बाद 41 इंच हिप है, 41 में 4 डाले तो 45 हो गया। 22.5 का चौथाई भाग तो 22 का आधा हो गया 22.25। तो 22.25 हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसका जो नीचे का पोर्शन काटेंगे मतलब हिप का 22.25 काटेंगे, 22.5 11.25। तो दोस्तों अब मुड्ढे का हिसाब समझ लीजिए। जैसे कि 42 इंच मुड्ढा है मतलब सीना है तो उसका चौथाई भाग करेंगे 21, और 21 का आधा 10.5। 10.5 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो 9 इंच आर्मोल हमारा तैयार कटेगा। ये जो वेस्ट कोट की कटिंग में आर्मोल 1 इंच हम इसमें कम कर दिए हैं, मतलब 10.5 तैयार होता है। चेस्ट के चौथाई भाग से 10.5 होता है। तो चेस्ट का चौथाई भाग हुआ 10.5 और उसमें हम 1 इंच माइनस किए। माइनस के बाद इसमें 9 इंच तैयार रह जाएगा। तो इस नाप के अनुसार हम आपको इसकी वेस्ट कोट की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही दिखाएंगे। और सबसे पहले हम इसकी कटिंग जो है अखबार पे करेंगे, जो कि हम आपको बताएंगे आसानी से। तो दोस्तों देखिएगा इस नाप के अनुसार जैसे हमने आपको बताया, इसमें हमने निशान लगा रखे हैं पेन से यहाँ तक इसमें निशान लगा रखा है, और ये हमने चौड़ाई का भी निशान लगा रखा है। तो इस निशानों को हम एक बार आपको एकदम कंफर्म करा के सिखा देते हैं, मतलब समझा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हमने ये जो निशान देख रहे हैं आप, इस निशान को हम सीधा करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। ये निशान हमने चाक से सीधा किया और यहाँ से हमने इसकी लंबाई नापी 24.5 इंच। तो देखिएगा 24.5 इंच लंबाई हमने ये नाप ली। यहाँ से ये 24.5 इंच पे हमने निशान लगाया, और उसके बाद हमने 24.5 इंच वाले निशान को सीधा कर दिया। ये 24.5 इंच वाला निशान हमारा जो है सीधा हो गया है। अब हम इसमें देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम तीरा नापेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया 15 इंच तीरा, तो यहाँ से हम सबसे पहले तीरे का निशान लगाएंगे। 15.5 तीरा है तो 7.5 हमने ये निशान लगा दिया। और ऊपर से हम मुड्ढा नापेंगे। यहाँ से 9 इंच पर हमने ये मुड्ढा लगा दिया। मुड्ढे का निशान इस तरीके से हम इसको सीधा कर देंगे। ये मुड्ढे का निशान हमने इसको सीधा कर दिया। इसके बाद हम यहाँ से इसकी 1.5 इंच कंधी गिरा देंगे। देखिएगा 1.5 इंच हमने ये कंधी गिरा दी है। 1.5 इंच कंधी गिराने के बाद में इसको हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं। और यहाँ पर का जो गैपिंग देख रहे हैं आप, इस गैपिंग को हम 3.5 इंच गैपिंग देंगे। देखिएगा 3.5 इंच पे हमने इसको यहाँ से दिया, और यहाँ से हम तिरछा नापेंगे। तो दोस्तों ये 12.25 इंच पर हमारा यहाँ पर इस तरीके से हमें इसका तिरछा करना होगा। 12.25 आप 12 भी कर सकते हैं और 12.25 भी कर सकते हैं। तो इस निशान को भी हम इस तरीके से यहाँ से इसको सीधा कर दिए। तो ये हमारा वेस्ट कोट की जो है यहाँ की जो गला बनता है इसका कॉलर का, वो ये है। और यहाँ से इसके आर्मोल की जो गोलाई करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ये हमारा तैयार यहाँ से रह जाएगा 7.5 कंधी गिराने के बाद में। तो यहाँ से हम इसकी गोलाई जो करेंगे, तो यहाँ से हम इसको नापेंगे 7 इंच। यहाँ पर हमने 7.5 लगाया, और यहाँ 7 इंच पे निशान लगाने के बाद में इस तरीके से इसको सीधा करेंगे, और यहाँ से इसकी इस तरीके से गोलाई कर देंगे। ये इसकी गोलाई हो गई। तो दोस्तों इसका चेस्ट का भी हिसाब हम आपको एक बार बता देते हैं। तो चेस्ट का हिसाब जैसे कि हमने आपको बताया 42 इंच चेस्ट है। 42 में हमने 4 प्लस किया, 46 हो गया। 46 का आधा किया 23 हो गया। 23 का आधा किया 11.5 इंच हमें ये तैयार काटना होगा। तो 11.5 पे हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं, और 11.5 पर नीचे हम 11.25 लगाएंगे। जैसे हमने आपको हिसाब बताया भी था अभी। तो नीचे हमने 11.25 ये लगा दिया निशान, और इस निशान को हम यहाँ पर सीधा कर देते हैं। आधा इंच मार्जिन दोस्तों इसके साइड में हम दबाने के लिए तैयार रखेंगे। तो देखिएगा आधा इंच हमारा मार्जिन एक्स्ट्रा भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो क्रॉसिंग करनी है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्रॉसिंग हमारी रहेगी दोस्तों 4.5 इंच की। तो ये 4.5 इंच की क्रॉसिंग पर यहाँ पर हम इसके निशान लगा देते हैं, और इसको इस तरीके से ये हमने निशान लगा दिया। और इसकी जो यहाँ की दूरी रहेगी वो दोस्तों 8 इंच रहेगी, तिरछी वाली। इसको हम 8 इंच पे देखिएगा, ये 8 इंच हमारा तैयार है। इसको हम यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं। ये हमने 8 इंच इसका सीधा कर दिया है। और इसके बाद इसको हम यहाँ से पेपर पे
निशान को सीधा कर देते हैं। तो ये निशान हमने ये भी सीधा कर दिया। अब हम इसकी जो है कटिंग आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों जितना भी हमने ये निशान लगाए इनसे हम सबसे आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा देंगे ताकि जो है अस्तर हमें लगाने में आसानी हो। तो देखिएगा ये हमने आधा इंच मार्जिन इसका जो है एक्स्ट्रा कर दिया है, और आधा इंच हमारा यहाँ पर तो एक्स्ट्रा है ही, और यहाँ पर भी इसके बाद भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। इतना मार्जिन एक्स्ट्रा दें जो कि आसानी से आप अस्तर में दबा सके। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से जब तिरछा काटेंगे इसको नोक वाला, तो यहाँ पर भी इस तरीके से इतना मार्जिन देंगे। तो बराबर में तो दोस्तों हमारे है ही इसमें मार्जिन, और यहाँ से हम इसको आधा इंच कंधी परवे से भी आधा इंच देंगे। तो इस तरीके से आर्म होल भी दोस्तों इसमें हल्का सा मार्जिन के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें अस्तर को पलटेंगे। तो ये देखिएगा ये हमारे वेस्ट कोट की सामने की कटिंग हो गई है। अब इसी तरीके से हम इसकी बैक की भी आपको कटिंग दिखाएंगे किस तरीके से इसकी बैक काटेंगे। तो दोस्तों इसकी बैक काटने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा सब तरफ मार्जिन ले रखा है, इसमें आधा इंच का हर तरफ मार्जिन एक्स्ट्रा है। तो इसको जो है आधा इंच का मार्जिन जो है हम इस तरीके से आधा इंच आगे की तरफ को निकाल देंगे, और यहाँ पर इसको बराबर ऊपर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर जो हमने इसकी आधा इंच लंबाई एक्स्ट्रा काट रखी है, वैसे ही बैक की भी आधा इंच एक्स्ट्रा लंबाई पे निशान लगा देंगे, क्योंकि बैक की लंबाई भी दोस्तों उसी हिसाब से कटेगी जिस हिसाब से हमने फ्रंट काटा है। फ्रंट की लंबाई हमने तैयार काटी है दोस्तों 25 इंच, तो 25 इंच बैक की लंबाई तैयार काटेंगे यहाँ से। तो देखिएगा बैक के लिए हमने यहाँ पर निशान लगा रखा है 24.5 इंच पे हमारा ये निशान है, और आधा इंच हमारा ये मार्जिन एक्स्ट्रा वाला है, तो ये हो गया 25 इंच। तो ये हमने ये निशान लगा दिया, और आधा इंच इसका आगे निकालने के बाद में हमने ये आधा इंच आगे निकाला। तो इसका तैयार हमारा जो बच रहा है मार्जिन छोड़ के वो ये है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ये निशान लगा दिया। इस निशान को हमने पेन से भी सीधा किया हुआ है, और वैसे भी हम इसको आपको चाक से भी दिखा देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों साइड की फिटिंग का निशान, और यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से बराबर करके रखा हुआ है। ये देखिएगा यहाँ पर हमने इसको ये बराबर करके रखा हुआ है, और आधा इंच हमने इसको आगे की तरफ निकाल रखा है। और यहाँ पर जब हमने जैसे कि दोस्तों आपको बताया था कि यहाँ पर हमने इसकी कंधी 1.5 इंच फ्रंट की गिराई थी, तो बैक की जो हम गिराएंगे वो 2.25 इंच गिराएंगे। तो 2.25 इंच पर हमने ये निशान यहाँ लगा दिया, और इसको हटा कर रख देंगे। यहाँ पर भी हम तीरा इसका नापेंगे 15 इंच, तो ये 15 इंच पर हमने ये निशान लगाया। 1.5 इंच पर हमने इसकी कंधी जो है इस तरीके से गिरा दी, 2.25 इंच पे 2.25 इंच पर हमने ऊपर से कंधी गिरा दी, और एक आधा इंच यहाँ से हमने इसको इस तरीके से गोल कर देंगे, और इसमें भी हल्का सा मार्जिन इसके अंदर भी रखेंगे, इस तरीके से काटेंगे। और यहाँ पर आधा इंच का भी आधा जो है इसको मार्जिन रखेंगे, और हल्का मार्जिन दोस्तों इस पर भी रखेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इसको हम एक बार फिर आपको आर्मोल के बारे में समझा देते हैं। यहाँ से हमने इसको ये रखा, और ये बराबर करके इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रखेंगे। ये हमारा ये फिटिंग का निशान आ रहा है। आधे इंच की कंधी डाउन की हमने, इसकी कंधी डाउन करने के बाद में इसको यहाँ से आधा इंच मतलब इससे हमने बाहर की तरफ को रखा है, और इसकी हम बैक की कटिंग कर देते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही सेम कटिंग हम कपड़े पर भी आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये दो कलर का कपड़ा है। देखिएगा अंदर की तरफ जो है वेस्ट कोट का कपड़ा इस तरीके से है, और बाहर का ये इस तरीके से। तो हमने सीधा अंदर कर रखा है और उल्टा ऊपर कर रखा है। तो ये देखिएगा इसमें हम जो है आपको जैसे कि हमने ये पैटर्न काटा हुआ है, इस पैटर्न को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। और पैटर्न हमने आपको बताया था किस तरीके से हमने इसका पूरा पैटर्न काटा है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे हम, और इस पर बढ़िया तरीके से इस तरीके से पहले प्रेस लगा देंगे ताकि हमारा ये इधर उधर ना हो। और बाकी जैसे कि हमने इसकी कटिंग कर रखी है वैसे ही सेम इसकी कटिंग हम कर देंगे।
दोस्तों इसमें सब तरफ से आधा आधा इंच का मार्जिन जो है एक्स्ट्रा है, ताकि जब इसमें अस्तर लगेगा तो ये अंदर की तरफ को आसानी से पलटा जा सके। तो ये हमारे वेस्ट कोट की दोस्तों साइड सामने कट चुके हैं। तो देखिएगा ये हमने सामने काट लिए हैं इसके। अब हम आपको इसकी बैक काट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा इसमें हम जो है बैक काट देंगे, जिससे कि हमने ये सामना काटा था और इसकी बैक काट के दिखाई थी, वैसे ही हम इसको सेम ऐसे ही काट लेंगे। तो दोस्तों ये 1.25 मीटर कपड़े में भी बन जाती है। जैसे कि आप अगर पूछना चाहते हो कि ये कितने कपड़े में बनती है, जैसे अगर ज़्यादा लंबाई है तो 1.25 मीटर कपड़े में, बाकी 80 सेंटीमीटर कपड़े में पैंट वाले में बनती है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी बैक की कटिंग। आइए हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं, किस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो हमने सामना काटा है, इस पे सामने पे हमने ऐसी पेपर फ्यूजिंग भी काट रखी है। इस पे सामने पे दोस्तों पेपर फ्यूजिंग चिपकेगी, जो कि इस तरीके से जैसे कि हमने इसको कटिंग किया है सेम वैसे ही हमने पेपर फ्यूजिंग भी काट रखी है। तो पेपर फ्यूजिंग भी दोस्तों इसमें सेम ऐसे ही चिपकानी होगी, क्योंकि दोनों सामने पे हम पेपर फ्यूजिंग चिपका लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये अस्तर है जो कि अंदर हम लगाएंगे, इसमें ब्लैक कलर का अस्तर, और ये सेम सामने की तरफ अंदर की तरफ को फोल्ड होगा। तो दोस्तों देखिएगा ये दोनों हमने इस तरीके से अस्तर बना रखे हैं। ये अस्तर है सामने के, इसमें भी हमने जॉइंट कर रखा है, और इसको इसके भी हम जैसे फ्रंट हमने कटिंग की है वैसे ही हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों इसको हमने बढ़िया तरीके से इस तरीके से बिछाया, और इसके ऊपर हम फ्रंट रखेंगे। ये इस तरीके से हम इसके ऊपर फ्रंट रखेंगे, और जैसे हमने इसको कटिंग किया है वैसे ही इसको हम काट लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसका जो ये वाला अस्तर होता है दोस्तों, ये मेन पॉइंट पर यहाँ पर होता है, यानी सेंटर पर, और यहाँ पर सेंटर पर। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। इसको हम बिल्कुल बराबर काटेंगे अस्तर को। ये फ्रंट के एकदम बराबर हमने इसको काटना है, और यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और यहाँ से भी इसको हम उसी तरीके से काटेंगे, सेम जैसे कि हमने इसको काटा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों ब्लैक कलर की हम एक बैक भी काटेंगे, जैसे कि हमने इसकी बैक काटी है वैसे ही हम सेम इसकी बैक भी काट लेंगे। तो ये तो हमारे फ्रंट हो गए दोस्तों। इसी तरीके से हम इन सेमों को फ्रंटों को पलटना भी आपको बताएं किस तरीके से लगाएंगे। आइए आपको इसकी बैक की कटिंग दिखा देते हैं, सेम हमने कर रखी है, फिर भी दिखा देते हैं। देखिएगा ये बैक का अस्तर हमने काट रखा है। तो ये देखिएगा सेम हमने नाप से बिल्कुल एकदम सेम काट रखा है, जैसे कि हमने इसको बनाया हुआ है बैक को। तो आइए हम आपको इसको इसकी पॉकेट बनाने का तरीका और बनाने का तरीका पूरा हम आपको दिखाते हैं। अब स्टिचिंग पर चलिए। तो दोस्तों इसकी सबसे पहले हम वायलेट पॉकेट बनाएंगे, जो कि यहाँ पर बनाएंगे। तो उसके लिए एक नाप है जो हम आपको बताते हैं। नीचे से यहाँ से हम कोने पे से नापेंगे 7 इंच ऊपर को, यहाँ निशान लगा लेंगे। ये तो 7 इंच ऊपर को, और यहाँ से हम पूरे इसके मार्जिन के 2.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे, और 4.25 इंच पॉकेट के मुंह का निशान लगाएंगे। ये 4.25 पॉकेट का मुंह हो गया। अब इस दौरान हमें इसी बीच में पॉकेट बनानी है। 7 इंच जो हमने ये निशान लगाया है, यही 7 इंच का निशान इधर तक सीधा इस तरीके से जाएगा, और यहाँ तक ये इस तरीके से पूरा ये पॉकेट रहेगी। ये पॉकेट हमारी 4.25 इंच का मुंह होगा पॉकेट का। इस बीच में हम आपको एक वायलेट पॉकेट बना करके दिखाएंगे, किस तरीके से हम इसमें वायलेट पॉकेट बनाएंगे। उसके लिए हमने आपको बताते हैं किस तरीके से कितने कपड़े पे क्या चिपकाया हुआ है। देखिएगा 2 पॉकेट बनेंगी वायलेट, सेम इसी तरीके की। यहाँ पर भी दूसरे निशान पे ये सेम हमें दूसरे फ्रंट पर हमें निशान लेना है। तो इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, जैसे ये दूसरा फ्रंट है, और इसको हम इस तरीके से एकदम मिला करके रखेंगे। सेम निशान हमारे पॉकेट के दोनों तरफ सेम आने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको
बढ़िया तरीके से मिलाएंगे और इस तरीके से छाप देंगे। तो देखिएगा दूसरी तरफ भी हमारा निशान बहुत ही आसानी से ये छप चुका है, यानी दोनों तरफ हमारा सेम निशान ये आ चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा दोनों तरफ सेम निशान है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा, ये सीधी होंगी। तो दोस्तों इसके लिए हमने ये एक कपड़ा लिया हुआ है जो कि सेम इसी का है, इसको हमने यहाँ पर चिपकाया हुआ है। ये हम यहाँ पर वायलेट पॉकेट बनाकर आपको दिखाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर एक वायलेट पॉकेट बना लेंगे और नीचे इसका एक कपड़ा होगा। आइए आपको इसकी हम पॉकेट बना करके तैयार करके दिखाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, वायलेट पॉकेट बनाने के लिए हमने ये 2 पीस ले रखे हैं, ये दोनों पे हमने पेपर फ्यूजिंग चिपका रखी है। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं, जो कि बुकरम के ऊपर हल्की सी हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं और ये निशान के ऊपर हम इस तरीके से सिलाई को लेके जाते हैं और यहाँ सिलाई को रोक के टाँकी बांध देते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ को भी हम इसको रखेंगे और ऐसे इसके ऊपर दूसरी बराबर में इसके रखेंगे और सिलाई जो है इसके सीध में ही बिल्कुल एकदम रहे। और इसको यहाँ से ध्यान दें कि एकदम कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एकदम सीधी सिलाई रहे। और वहाँ दोनों तरफ टाँकी बांधने के बाद में इसको इस तरीके से लेकर जाएंगे और यहाँ पर इसकी सीध में लाके इसको हम रोक देंगे, टाँकी बांधी हमने। और इसके बाद हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी वाली पॉकेट भी ऐसी सेम बनाएंगे दोस्तों। ये हम पेपर फ्यूजिंग पे इस पर भी हमने अस्तर नहीं लगाया है। दोस्तों इन पीसेस की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है। और देखिएगा इसको इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ से 20 सेंटर से इसको काट देंगे इस तरीके से। ये हम यहाँ से इसको 20 सेंटर से इसको कटिंग कर देते हैं और इसको इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे 20 सेंटर से। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ आने के बाद में इसकी नोक इस तरीके से टेढ़ी करके बना देंगे। ये देखिएगा नोक हमने एकदम वहाँ तक बना दी है और इसको भी इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे और ये तिरछी करके नोक बना देंगे जहाँ तक हमारी सिलाई का निशान है। ऐसे ही नोक जैसे कि हमने यहाँ पर बनाई है, आप देख सकते हैं जैसे कि ये नोक है तिरछी, ऐसी ही नोक हम इस तरफ भी बनाएंगे। इसको इस तरीके से कोने को उठाएंगे और देखेंगे जहाँ तक इसकी सिलाई है वहाँ तक इसको तिरछा हम काट देंगे। ऐसे ही दूसरे वाले को भी हम काट देंगे। तो देखिएगा ये हमारे वायलेट पॉकेट के लिए तैयार है। यहाँ पर हमने इसकी नोक काटी है और इसको हम अंदर की तरफ को पलट देंगे और इसको भी अंदर की तरफ को हम इसको पलट देंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये वायलेट पॉकेट हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इसको हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। जैसे कि हमने ये पहले दोनों हिस्से बाहर की तरफ को हम पहले करके आपको जैसे थे वैसे ही दिखा देते हैं। ये देखिएगा दोनों हिस्से हमने इस तरीके से जोड़े थे, ये दोनों हिस्से इस तरीके से जोड़े और इनको हमने अंदर डाल दिया। सबसे पहले इस वाले को ऊपर वाले को अंदर डाला, ये अंदर डाल दिया। इसका जो मार्जिन है ऊपर की तरफ को चढ़ा दिया और एक हिस्से को नीचे की तरफ को इस तरीके से, ये हिस्सा हमारा ये नीचे की तरफ को हमने मतलब इसको जो है नीचे की तरफ को ढाल दिया और ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से रहने दिया। तो देखिएगा नीचे का कपड़ा तो हमने ऊपर की तरफ को मार्जिन कर दिया और कपड़ा नीचे की तरफ ढाल दिया। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, ये बुकरम की ये चौड़ाई है, इसको इस तरीके से हमने यहाँ पर इस तरीके से पहले हम जितनी बुकरम की चौड़ाई है उतनी ही हम इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से नाखून मार लेंगे। देखिएगा इतनी चौड़ी हमें वायलेट ये रखनी है, तो वायलेट के लिए हम इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से नाखून मार देंगे। तो देखिएगा ये हमने नाखून मार दिया और ये वायलेट को उस तरीके से ही अंदर डाल देते हैं हम। ये देखिएगा वायलेट को हमने अंदर इस तरीके से अंदर डाल दिया। तो जितनी वायलेट हमारी तैयार है सिर्फ उतनी ही वायलेट हमारी ये तैयार आएगी। तो देखिएगा ये वायलेट हमारी ये तैयार हो गई है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो नुक है इसकी हम टाँकी बांध देंगे इस तरीके से। यहाँ पर इसको पैक कर देंगे, जैसे कि ये नुक है इसको हम यहीं के यहीं पैक कर देंगे। इस पर हमारे ऊपर कोई भी सिलाई नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसके नुक पर हम ये सिलाई पैक कर देते हैं। दोस्तों ये जो नोक जो थी यानी जो तिकोनी हमने जो काटी थी इस पर हमने टाँकी बांध दी है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी इसकी टाँकी बांध देंगे। सेम ऐसे ही टाँकी हमें बांधनी है दोनों तरफ, दोनों पॉकेट में।
तो दोस्तों ये देखिएगा पॉकेट हमारी बन करके तैयार हो गई है। नीचे आप जितनी आपको पॉकेट की लंबाई रखनी है उस हिसाब से आप अपना कपड़ा जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा दोनों पॉकेट हमने वायलेट बना करके तैयार कर दी हैं। अब हम इन पे अस्तर पलटेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम इसका अस्तर जो है पलटेंगे। तो दोस्तों अस्तर पलटने के लिए हमने सबसे पहले आर्मोल पे यहाँ से रखेंगे इस तरीके से अस्तर को, यहाँ से इस तरीके से रखेंगे ये आर्मोल, और हमें ये साइड दोनों बंद करनी होती हैं। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिएगा नीचे हमने अस्तर इसके रख रखा है, ये नीचे हमारा अस्तर है, और यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे एक पैर के मार्जिन के हिसाब से, जो कि हमने एक्स्ट्रा मार्जिन पहले ही छोड़ रखा है। सिर्फ साइड में हमारा यहाँ पर अस्तर बंद नहीं होगा, पैक नहीं होगा, और यहाँ पर जो है हम इसको सामने में सब तरीके से अस्तर पैक कर देंगे, सब तरफ से मिला लेंगे, जबकि सब तरफ एकदम बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। और इसको बराबर करके एकदम मिलाकर रखेंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से लाएंगे। नीचे हमने दोस्तों इसके अस्तर रख रखा है, और इसको इस तरीके से यहाँ से इसको पलटेंगे। पॉकेट तो हमने आपको बता ही दिया है किस तरीके से पॉकेट हम बनाते हैं। और यहाँ आने के बाद में दोस्तों इसको हम इस तरीके से यहाँ से तिरछा, जैसे कि हमने अस्तर की सेम कटिंग कर रखी है वैसे ही हम इसको बैठा करके कटिंग कर सिलाई बैठ कर देंगे। ऐसे ही इसकी कंधी भी जो है दोस्तों अंडरग्राउंड होगी। कंधी और एंड आर्मोल दोनों ही अंडरग्राउंड होते हैं। यहाँ पर कंधी पर आने के बाद में इसको यहाँ से इस तरीके से घुमा लेते हैं। जैसे अस्तर हम इस वाले सामने में चढ़ रहे हैं वैसे ही दूसरे वाले सामने में भी अस्तर हम लगाएंगे। और यहाँ से दोस्तों इसकी साइडों में जो है इसको खुला रहने देंगे। साइड जो है इसकी खुली रहेगी यहाँ से यहाँ तक। हमने जो इसका अस्तर जड़ा है एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ से हमने इसका अस्तर जड़ना चालू किया है, यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा हमने अस्तर को फोल्ड कर दिया है। अब ये जो आर्मोल देख रहे हैं इस पर हम इस तरीके से हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि ये आसानी के साथ हमारे सीधे हो जाएँ। और इसको घुमाने के सीधा करने के बाद में इस पर बढ़िया तरीके से हम इस पर प्रेस लगाएंगे। तो आइए हम आपको इसको सीधा करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले अंदर इस तरीके से हम हाथ डालेंगे, और जैसे कि आप ये कोना देख रहे हैं, पहले हम इस कोने को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे और इस कोने को पकड़ के रखेंगे, और यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। देखिएगा ये हमारा ये कोना सीधा हो गया। इसी तरीके से हम पूरी जैकेट को जो है सीधा कर देंगे। तो देखिएगा अस्तर जो है हमारा अंदर चला गया है। इसी तरीके से हमने आर्मोल को भी पलट लिया है। यहाँ पर दोस्तों इस पे हम ध्यान से, यहाँ पर एक लब की सिलाई हमें लगानी होगी, वो भी हम अपने सिलाई लगा लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों इसमें अस्तर हमने पलट दिया है, और इस पे हम देखिएगा चारों तरफ इस पे अस्तर की जो लब की सिलाई है यहाँ पर इसमें हम अस्तर की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से आर्मोल की तरफ से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसके जड़ अस्तर पे सिलाई लगाना चालू कर देंगे, अंदर की तरफ को मार्जिन करके, क्योंकि ये अस्तर जो है अंदर की तरफ को फोल्ड रहेगा। इसी तरीके से हम पूरे इस पर लब की सिलाई घुमा देंगे। मैं आर्मोल के और मैं कंधी के इस पर सब हम लब की सिलाई घुमा देंगे। तो देखिएगा दोस्तों अंदर का आधा अस्तर आपका जो है यहाँ से यहाँ तक नोक तक का सेम कपड़े का होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ से हमने यहाँ तक इसकी लब की सिलाई पूरी चारों तरफ इस पर घुमा दी है। यहाँ से आर्मोल पे भी देखिएगा दिख रही है, और ये हमारा एक सामना तैयार हो गया है। इसी तरीके से जैसे हमने ये सामना तैयार किया है
वैसे ही हम दूसरे सामने पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिएगा यहाँ से जो है इसको हम ये यहाँ पर खुला रह जाता है, अस्तर को हम यहाँ पर अंडरग्राउंड नहीं करते, तो यहाँ पर हम इसी तरीके से इसको बंद कर देते हैं एक लब की सिलाई से। अब दोस्तों जैसे हमने ये वाला सामना तैयार किया है वैसे ही सेम दूसरा वाला सामना तैयार कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये दोनों सामने हमारे जो है तैयार हो चुके हैं। बस ये पॉकेट भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से बनाई, और इसमें अंदर की तरफ देखिएगा उल्टी तरफ हमने जिस तरीके से अस्तर लगाया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने इस तरीके से अस्तर लगाया, ये देखिएगा जिस तरीके से हमने बना रहे हैं हम सेम आपको दिखा भी रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब आपके ये दोनों सामने तैयार हो चुके हैं, अब हम इसकी बैक तैयार करेंगे। किस तरीके से बैक तैयार करेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा बैक है, बैक को हम इस तरीके से यहाँ नीचे से हिस्से से रखते हैं। ये नीचे का हिस्सा है, इस पर हम अस्तर रखेंगे। पहले हम इसका बीच सेंटर का यहाँ पर इस तरीके से कुटका लगा लेंगे। बैक पर भी हमने दोस्तों पेपर फिलिंग चिपका रखी है, देखिएगा इस तरीके से बीच सेंटर में हमने इसका कुटका लगा लिया। वैसे ही सेम इसके अस्तर के भी हम बीच सेंटर में कुटका लगा लेंगे। तो देखिएगा ये बीच सेंटर इसका ये है, इसमें हम कुटका लगा लेते हैं। ये हमने कुटका लगा लिया और इस कट से हम इसको मिला करके एक पैर की सिलाई नीचे से, सिर्फ एक साइड से नीचे से ही बंद करेंगे इसको, बाकी हमें कहीं से बंद नहीं करना है इसको। तो बीच सेंटर से हम इसकी एक पैर की सिलाई लेते हैं। और ध्यान रखें कि ये चीज़ कपड़ा जो है अस्तर वाला बिल्कुल खींचना नहीं चाहिए। तो ये हमने इसको यहाँ से इसको जोड़ दिया है, ऐसे ही हम दूसरी साइड को भी जोड़ देंगे। और यहाँ पर दोस्तों इसको हमने जोड़ दिया। इसके बाद इसको हम यहाँ से इस तरीके से करेंगे और एक लब की सिलाई लगा देंगे मार्जिन कपड़े की तरफ को, अस्तर की तरफ को करके। अब हम आपको इसकी पूरी जुड़ाई दिखाएंगे किस तरीके से करेंगे। तो ये दोस्तों बैक है, बैक हमने सबसे पहले बैक ली हुई है, इसके ऊपर हम सामना रखेंगे। तो सामने को देखिएगा हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिएगा हमने ये सामना इसके ऊपर रख दिया, और पहले ही हमने आपको बताया कि अस्तर हमने ये जोड़ा हुआ था साइड में नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हम इस तरीके से यहाँ पर इस पर बैग रखेंगे, बिल्कुल यहाँ मिलाएंगे, और ये वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर चढ़ा करके इस तरीके से रखेंगे। तो ये हिस्सा हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया है और अस्तर को ऊपर की तरफ को लाएंगे और यहाँ से एक पैर की सिलाई मारना चालू कर देंगे। तो देखिएगा नीचे वाला हिस्सा हमने इसके ऊपर चढ़ा के रखा है और एक पैर की मार्जिन की सिलाई हम कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ से हम और यहाँ तक की बीच की सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि इसे हमें पलटना भी होता है। तो इसे पलटने के लिए हम इतनी बीच की सिलाई जो है नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम टाँकी बांध देते हैं कस के, और उसके बाद यहाँ से हम सिलाई छोड़ेंगे। ज़्यादा भी छोड़ें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हाथ से चापा मार के बंद करनी होगी। और दोस्तों ध्यान रखें कि जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं मुड्ढे के आर्मोल के पास, तो ये हमारा मुड्ढे का आर्मोल के पास से यहाँ से हम इसकी सिलाई घुमाएंगे। तो ये हम मुड्ढे के आर्मोल के पास आ गए हैं और यहाँ से हम इसको सिलाई को घुमा लेते हैं और मुड्ढे के आर्मोल को थोड़ा अलग कर देते हैं। और यहाँ पर इसकी कंधी जो है इस तरीके से यहाँ रखेंगे इतने पे, और इसको भी अस्तर को लेके आएंगे सिलाई को यहाँ पर। ध्यान रखें जैसे कि अस्तर हमारा बिल्कुल जैसा है वैसे ही सिलाई करें। तो और यहाँ से हम इसकी कंधी अंडरग्राउंड यहाँ से कंधी जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने चुन डाल दी है हल्की हल्की, वो इसलिए ताकि इधर उधर अस्तर ना भागे। तो यहाँ से हम इसकी कंधी को ध्यान से देखेंगे, अंदर कंधी हमारी दबनी चाहिए। इस तरीके से अस्तर के ऊपर से हम कंधी को रखेंगे और यहाँ से कंधी जोड़ देंगे। अस्तर थोड़ा हल्का है, इस वजह से थोड़ा खींचकर बढ़ रहा है दोस्तों।
और यहाँ से हम इसका गला ये जो आ गया, यहाँ से इस गले को इस तरीके से सीधा करके जोड़ देंगे। अब इसमें हम दूसरा सामना रखेंगे इस तरीके से, यहाँ से इसमें दूसरा सामना हमने यहाँ रख दिया और यहाँ पर भी वैसे ही करके जोड़ेंगे जैसे हमने वो वाला सामना जोड़ा है, और इसको अंदर की तरफ को डाल देंगे इस करके। और यहाँ हमारी ये कोना आ गया बास्केट का, इस तरीके से हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो यहाँ पर भी कोने पे से हम इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। यहाँ पर देखिएगा कोना हमारा एकदम बराबर है, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बास्केट के कोने को यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर ध्यान देंगे पहले कि यहाँ पर आपका कोना सबसे पहले यहाँ मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इतना अगर जो बच रहा है तो यहाँ पर ये निशान लगा लें कि आपको यहाँ आना है, और यहाँ के बाद इसमें सिलाई इस तरीके से करनी है। देखिएगा ये दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं, और इसके बाद इसको यहाँ से इसको सिलाई मार देते हैं। पूरा जो है सिलाई को हम इसी तरीके से बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी सिलाई से पूरी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इसको पलटने के लिए यहाँ पर हम इसमें आर्महोल्स में कटिंग कर देते हैं कपड़े की। इस तरीके से कट लगा देते हैं ताकि आसानी के साथ ये जो है पलट जाए। गले पर भी इसी तरीके से हम इसमें कट लगा देंगे। इस तरीके से जो है कट हम सब तरफ लगाएंगे, आर्महोल्स में भी। अब हम इसको जो है सीधा करने के लिए हमने जो यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है, यहीं से हम इसको सीधा करेंगे, और यहाँ पर ये धागे को एक्स्ट्रा को काट देते हैं, और यहाँ से हम इसकी पूरी बास्केट को जो है सीधा कर देंगे। ये बास्केट हमारी बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको सीधा कर देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों बास्केट को हम जो है यहाँ से सीधा करते हैं इसको। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से सबसे पहले नीचे की तरफ से मोड़ेंगे, खोल लेंगे। पूरी बास्केट को हम इसी तरीके से यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिएगा एक सामना हमारा बाहर की तरफ निकल आया। इसी तरीके से हम पूरी बास्केट हमारी जो है बन करके तैयार हो गई है, और इसी में से हम निकाल लेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं बास्केट हमारी बन करके तैयार हो गई है पूरी। अब हमें इस पर क्या करना है कि सिर्फ बढ़िया करके इस पर प्रेस लगानी है। ये जॉइंट जो हमारा आप जो देख रहे हैं इसको हम अंदर से पैक कर देंगे, पूरा बढ़िया तरीके से हो जाएगा ये पैक। तो ये देखिएगा दोस्तों पूरी बास्केट हमारी जो है तैयार हो चुकी है। अगर आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों हमने किस तरीके से बनाई और आपको पूरा तरीका हमने आपको बनाने का भी दिखाया। अस्तर भी हमने इसमें किस तरीके से लगाया, और पेस्टिंग इसमें वैसे तो पेस्टिंग लगती है मगर हमारे पास पेस्टिंग नहीं थी, तो इसमें दोस्तों हमने पेपर फ्यूजिंग का यूज़ किया हुआ है। तो आप भी दोस्तों अगर आपके पास पेपर फ्यूजिंग है तो डबल करके पेपर फ्यूजिंग लगा सकते हैं, बास्केट में आराम से बन जाती है। तो ये हमारी बास्केट बन करके तैयार हो गई है दोस्तों। थैंक यू।